वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के, विश्व चेतना परमात्मा के घट घट में विराजमान अंतर्यामी भगवान के उन महान उपकारों का, उनके अपार स्नेह और उनकी असीम अनुकंपाओं का अपने जीवन में, इस विशाल जगत में भगवान के बनाए हमारे सब ओर फैले चित्र विचित्र विविधाकार जगत में, संसार में और उनसे प्राप्त हुए मनुष्य शरीर, इस मानव देह में उन भगवान के जो हम पर निरंतर उपकारों की वर्षा हो रही है, उसे हम इस जीवन में ध्यानस्थ होकर, अंतर्मुखी होकर साक्षात अनुभव करें, साक्षात्कार करें। वस्तु को जानने का, किसी को समझने का माध्यम केवल नेत्र ही नहीं है। जो लोगों के नेत्र नहीं होते, वे लोग भी मनुष्यों की पहचान करते हैं कि कोई उनके जैसा है। वो उनकी पहचान वाणी से करते हैं। लेकिन जिनके पास में वाणी भी न हो, और नेत्र भी न हो, उसकी पहचान स्पर्श से की जाती है।
स्पर्श से उसे छूकर पहचाना जा सकता है कि वो अपने जैसा है कि नहीं। अगर किसी का त्वचा इंद्रिय भी खराब हो तो उसे घ्राण शक्ति से नासिका से सूंघ कर पहचाना जा सकता है कि ये गंध किसकी है। जैसे कुत्ता श्वान गंध को सूंघ लेता है, अपने मालिक के शरीर की, उसके पांव की मिट्टी की गंध को सूंघ लेता है और वो वहां चला जाता है। वो घ्राण इंद्रिय श्वान की अन्य इंद्रियों की अपेक्षा तीव्र होती है। जैसे चींटी की घ्राण इंद्रिय तीव्र होती है। नेत्र से हमें रूप दिखाई देता है, तो रूप को देखकर रूप वाली वस्तु को जाना जा सकता है। कानों से हम शब्द सुनते हैं, शब्दों को सुनकर हमारे जैसे बोलने वाले या हमसे भिन्न प्राणियों को जाना जा सकता है। त्वचा से छूकर स्पर्श करके हाथों से भी वस्तु को, पदार्थ को, व्यक्ति को, प्राणी को जाना जा सकता है। घ्राण से सूंघ कर भी नासिका से आदमी को पहचाना जा सकता है, प्राणी को पहचाना जा सकता है कि ये स्मेल किसकी है। और इन सब से भिन्न एक चीज और भी है। यद्यपि किसी भी मनुष्य की ये सारी चीजें खराब नहीं होती एक साथ, कि उसकी आंखें भी खराब हो जाएं, वो अंधा हो, कान भी खराब हो, वो बहरा हो, पूरी शरीर पर उसकी त्वचा इंद्रिय काम नहीं करती हो, उसको स्पर्श की अनुभूति न हो, ऐसा हो, उसकी घ्राण इंद्रिय काम न करती हो, ऐसा हो, ऐसा नहीं होता। पांचों इंद्रियां, चारों इंद्रियां, तीनों इंद्रियां शायद अपवाद में भी किसी की खराब नहीं, एक और दो तो मान सकते, नेत्र और श्रोत्र की। एक और इंद्रिय है मनुष्य के शरीर, उस इंद्रिय को उभय इंद्रिय कहते हैं। वो मन इंद्रिय है, मनस तत्व है। नेत्र के न होने पर भी, श्रोत्र के न होने पर भी उसकी अद्भुत क्षमता है, वो तरंगों को पकड़ लेती है। जो किसी की बोलने से तरंगें फैलती हैं ध्वनि की, जो किसी के सोचने से तरंगे पैदा होती हैं, उन तरंगों को मनस्तत्व पकड़ लेता है। जो किसी के श्वास से लेने और छोड़ने से, प्रश्वास से तरंगे निकलती, उनको मनस्तत्व पकड़ लेता है।
और पकड़ करके पहचान लेता है। यदि उसमें उसका अभ्यास हो, उस पर उसने साल 2 साल मेहनत करी हो, तो फिर उसकी पहचान झूठी नहीं होती। वैसे ही एक और तत्व है जिसकी पहचान करी जाती है, बुद्धि से, ज्ञान से, विचार से, चिंतन से। और उसका ज्ञान कैसे होता है, इसके बारे में हमारे पूर्वज महर्षियों ने बड़े अनुसंधान किए। पर्ण कुटियाएं बना बना कर उपवनों में लंबी साधनाएं करी हैं, लंबे प्रयोग करे हैं, ध्यान में, समाधि में बैठकर बड़े अनुष्ठान, अनुसंधान किए। और उन्होंने सोचा, चिंतन किया, खोजा और पाया, अनुभव किया है। जैसे इन बहिर्मुखी, बाहर काम करने वाली ज्ञानेंद्रियों से बाहर की चीजों का, बाहर के विषयों का ज्ञान होता है, वैसे ही अंतः इंद्रिय से, अंदर की इंद्रियों से अंदर का ज्ञान होता है। बाहर की इंद्रियों को अंदर की इंद्रियां बाहर की चीजों को जानने में भी सहयोग प्रदान करती है। और अंदर की इंद्रियां, अंतःकरण अंदर के तत्वों को जानने में भी जानने वाले की सहायता करती है। जानने वाला तर्क के बल पर, युक्ति के बल पर, प्रमाणों के बल पर ये प्रत्यक्ष करता है। प्रत्यक्ष का अर्थ देखना ही नहीं होता, प्रत्यक्ष का अर्थ सुनना ही नहीं होता, प्रत्यक्ष का अर्थ है जानना। चाहे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी को सुनकर हम जाने, बकरी बोली तो उसकी मिमहाट से हमने पहचान लिया कि ये बकरी की आवाज है। सिंह गर्जा तो उसकी गर्जन से हमने जान लिया कि ये शेर की आवाज। हाथी चिंगाड़ा तो उसकी चिंगाड़ से हमने जान लिया कि ये हाथी की आवाज। श्वान भौंका तो कुत्ते की आवाज से हमने जान लिया ये कुत्ता है। जैसे आंख से हम रूप को देखकर जानते हैं, वैसे हम कान से उसकी ध्वनि को सुनकर जान लेते हैं। क्योंकि हमारे भीतर वो संस्कार पहले से विराजमान है कि ये ध्वनि किसकी है। ये ध्वनि किसकी है।
कि ये ध्वनि किसकी है। आवाज सुनकर हम जान लेते हैं कि ये ध्वनि किसकी है। कुछ प्राणी बिना आवाज सुने केवल गंध से जान लेते हैं कि ये किसकी गंध है, जैसे हम मनुष्य भी जानते, लेकिन ये हम पूर्व स्मृति पूर्वक जानते। उस आवाज की पहचानने में जो कारण बनती है वो हमारी पूर्व की स्मृति बनती है। हमने पहले उसकी आवाज सुनी है, वो पहले सुनने से जो संस्कार स्मृति बनी, उसी के आधार पर अब दोबारा सुनकर हम उसे पहचानते हैं, ये वही प्राणी है जिसकी आवाज मैंने पहले सुनी है। उसी के आधार पर पहचान होती है। जिसको हमने पहले देखा है, आज उसको दोबारा देखकर हम पहचानते हैं, ये वही व्यक्ति है। ये स्मृति के कारण ही पहचान हो रही। जिसको हमने पहले छुआ है, आज हम उसे दोबारा छूते हैं तो उसके स्पर्श हमें मालूम हो जाता है, ये वही है। जिसको हमने सूंघा था पहले, आज हम फिर से उस वस्तु को, औषधि को, व्यक्ति के पसीने की स्मेल को, बच्चे के शरीर की गंध को सूंघते तो झट से जानने में आ जाता है कि ये वही। ये जानने वाला जो है, जो पूर्व की स्मृति से वर्तमान की अनुभूति को मिलाने वाला है और ये निर्णय करने वाला है कि ये वही है। ये काम शरीर में चेतना का है, क्योंकि ये दो अनुभूतियों को, पुरानी अनुभूति को नई अनुभूति को मिलाने का काम शरीर में केवल चेतन करता है। चेतन के बिना ये कार्य हो नहीं सकता, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। सारे तपस्वी, अनुभवी, साक्षात्कारता ऐसा कहते हैं कि संसार में जानने का काम केवल चेतना का है। जनाने का काम प्रकृति से बने शरीर के भीतर के सारे अंतकरण और बहिष्करणों का है। जनाने का काम इंद्रियों का है, जानने का काम आत्मा का है। इन दोनों बिंदुओं को ध्यान से समझ ले। शरीर में जानने का काम चेतना का है और शरीर में जनाने का काम अंतःकरण और बहिष्करण का है, यानी ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का, मन का, बुद्धि, चित्त, अहंकार का। इन सब का काम तो जनाने का है और इन सब के द्वारा विषय को, वस्तु को, व्यक्ति को, शब्द को, रूप को, गंध को, रस को, स्पर्श को, सुख को, दुख को जानने का काम आत्मा का है। अब इस पर आपको काम करना है कि आप क्या जान रहे हो। जानने की जो वस्तु है उसे या तो आपने बनाया है या आपके जैसे किसी मनुष्य ने बनाया है, या फिर न हमने बनाया है न हमारे जैसे मनुष्य ने बनाया है, उसे किसी और ने बनाया है। हाँ, और कौन बना सकता है?
बनाने का काम, जानने का काम बिना जाने कोई बना नहीं सकता। मिट्टी कभी घड़ा नहीं बनाती। मिट्टी से घड़ा बन सकता है, लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं बना सकती। यानी मिट्टी खुद घड़ा नहीं बन सकती। मटेरियल कभी मकान नहीं बन सकता। कपास कभी तंतु, धागे, ताना बाना, कपड़ा नहीं बन सकते। हार्डवेयर की दुकान में बहुत पार्ट्स होते हैं। किसी मारुति शोरूम, उसकी कंपनी में जाएं, या फिर किसी बाइक की कंपनी में चले जाएं, नई गाड़ी बनाने का सारा सामान वहां पर हार्डवेयर की दुकान में होता है। बस चेचिस उसका कंकाल खड़ा करें और सारी गाड़ी नई बन जाएगी। लेकिन बनाएगा कौन? जो चेतन होगा। वो सारे सामान पड़े हुए हैं, लेकिन वो सारे सामान उठकर जुड़ नहीं सकते, जुड़कर गाड़ी बन नहीं सकते। बनाने का काम चेतन का है, और बनाने वाले को हमेशा ये याद रहता है कि उसने क्या बनाया है। मैंने बचपन से अब तक जो भी किया है, मुझे वो याद है कि मैंने क्या क्या किया है। भले ही मैं भूल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता पूर्ण रूप से मैं भूल जाऊं। यदि मैंने नहीं बनाया है तो मुझे ये याद रहेगा कि मैंने नहीं बनाया है। संदेह भी नहीं है कि हमने अपने शरीर को, हमने चांद सूरज को, हमने जल अग्नि वायु आकाश को, हमने हाथ पांव नाखून बाल को बनाया है। हमने दांत जिह्वा कान गाल आंख को बनाया है। हमने शरीर के भीतर के हार्ट को, दिल को, गुर्दों को, किडनी को, लीवर को, आमाशय को बनाया है। हमने कुछ भी नहीं बनाया, और इसका हमें पक्का पता है। करोड़ों मनुष्यों से पूछेंगे, जितनी दुनिया में आबादी है, सारे लोगों का सर्वे कर ले, एक भी ये नहीं कहेगा, चाहे वो जाति संप्रदाय से कोई भी हो, कि मैंने अपने आप को, शरीर को बनाया है। यही कहेंगे, मैंने नहीं बनाया। और बनाने का काम संसार में केवल चेतन करता है। मकान चेतन बनाता है, बाइक चेतन बनाता है, कार चेतन बनाता है, विमान चेतन बनाता है, पानी का जहाज चेतन बनाता है, धरती पर दौड़ती रेलगाड़ियां चेतन बनाता है। चेतन बनाता है। कहीं पर भी जड़ अपने आप नहीं बनती। जड़ वस्तुएं अपने आप नहीं बनती, उन्हें बनाया जाता है। इस बिंदु पर अपनी आत्मा को ध्यानस्थ होकर केंद्रित कर, कि संसार में जानने का काम चेतन का है, शरीर में जानने का काम चेतन का है, वस्तुओं को बनाने का काम चेतन का है। चाहे वो खुद बनाए या कोई और चेतन बनाए।
चेतना दिखाई किसी को नहीं देती। इन बिंदुओं पर केंद्रित रहे। चेतना दिखाई नहीं देती, न अपनी दिखाई देती न दूसरे की दिखाई देती। चेतना जहां पर भी होती है वहां पर वो जानने का काम करती है, वहां पर वो प्रतिक्रिया क्रिया करती है। चेतना जिस शरीर में होती है वो उस शरीर को जानती है, उस शरीर के अंगों का प्रयोग करती है। दूसरे लोग उन्हीं क्रियाओं को देखकर जानते हैं कि इसमें चेतना है, और जिसमें चेतना है वो भी ये जानता है कि मैं चेतन हूं, मैं जान रहा हूं। ये जानना ही चेतना का सबूत है। ये जानना जिससे हो रहा है वही आत्मा है। तो अब हमने देखा कि शरीर में जानने वाला आत्मा चेतना है, शरीर को क्रिया देने वाला आत्मा चेतना है, संसार में वस्तुओं का बनाने वाला चेतन प्राणी है। जड़ चीजें अपने आप नहीं बनती, जड़ चीजों में गति अपने आप नहीं आती, और वो चेतना किसी को दिखाई नहीं देती। चेतना जो भी करती है उसका उसे स्मरण रहता है, जो उसने नहीं किया उसका स्मरण उस चेतना को नहीं होता। अब तीन चेतनाएं हैं जिनसे ये जीवन की शुरुआत होती है। माता, पिता और बच्चा। मातृ चेतना भी ये जानती है कि उसने बच्चे को नहीं बनाया। पितृ चेतना भी ये जानती है कि उसने बच्चे को नहीं बनाया। और स्वात्म चेतना भी ये जानती है, स्वचेतना भी, कि उसने अपने शरीर को नहीं बनाया। इसका मतलब है कोई चौथी चेतना है जो शरीर बना रही। ऑक्सीजन हवा को संसार में कोई चेतना नहीं बना रही। हमारे जैसे शरीर वाला आदमी ऑक्सीजन नहीं बना सकता। जैसे हमारी चेतना ने हमारा शरीर नहीं बनाया, माँ बाप की चेतना ने हमारा शरीर नहीं बनाया, वैसे ही बीजों की चेतना ने उनके पत्ते, फूल, फल, टहनियाँ, तने, जड़ें नहीं बनाई। कोई और चेतना है जो उन वृक्षों के बीजों से अंकुर निकाल रही है, जड़ें निकाल रही हैं, उन जड़ों के लिए, बीजों के लिए भोजन बना रही है। कोई और चेतना है जो माता के स्तन में दूध बना रही है। कोई और चेतना है जो नीचे से सूर्य की रश्मियों से पानी, सागर का खारा उठाकर ऊपर मीठा करके बादल बना रही है। कोई और चेतना है जो हमसे दूर नहीं हमारे भीतर है, जो माता के गर्भ के भीतर थी। अगर नहीं होती तो कैसे वो शरीर को रचती। कोई और चेतना है जो सृष्टि के आदि में सारे माँ बाप, यदि हम शरीरों से शरीर की उत्पत्ति मानते हैं तो इन शरीरों की उत्पत्ति
इन शरीरों की आत्माओं ने तो करी नहीं। तो इन शरीरों को सबसे पहले उत्पन्न करने वाली जो चेतना है, जिस चेतना को देखा नहीं जा सकता, उसी चेतना ने इन सब शरीरों को, यानी आरंभिक शरीरों को बनाया। वो जो चेतना है, उस चेतना को हम नहीं जानते। लेकिन उसे हम जान सकते हैं, क्योंकि चेतन हम है, तो चेतन ही चेतना को जान सकता है। जड़ चेतना को नहीं जान सकता। जड़ चेतना को जना सकता है। चश्मा आपको दूर की चीज को पास दिखा सकती। कानों की मशीन आपको कम आवाज को तेजी से सुना सकती। श्रोत्र इंद्रिय आपको शब्दों को सुना सकती हैं, जना सकती। लेकिन जानने का काम तो चेतना का है, सुनाने का काम इनका है। चेतना के निकलने के बाद में भी शरीर में ये सारी शक्तियां रहती। आंखें, उन आंखों को निकाल करके दूसरे के फिट करते ही वो आंखें दिखाने लग जाती है दूसरे को। लेकिन जब चेतना निकल जाती है तो वो आंखें उस शरीर में लगी रहें, उन आंखों से शरीर में चेतना के न होने के बाद कोई नहीं देखता। वो आंखें देखती हो फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, क्योंकि चेतना नहीं है। चेतना के इस स्वरूप को आप ध्यान का विषय बनाएंगे। पहली बात, संसार में कोई भी जड़ वस्तुएं स्वयं किसी कार्य का रूप नहीं लेती, किसी कार्य में परिणत नहीं होती। मिट्टी कभी घड़ा नहीं बनती, क्योंकि मिट्टी जड़ है। मटेरियल कभी मकान नहीं बनता, क्योंकि ईंट, पत्थर, रोड़ी, बजरी, सीमेंट सब जड़ है। बनाने का काम, गति का काम और जानने का काम चेतना का है। जनाने का काम इंद्रियों का है। जानने का और शरीर के द्वारा अंग प्रत्यंगों से क्रिया करने का काम चेतना का है। अनुभव का काम चेतना का है। अब इसी चेतना को स्वयं में टटोलना है। बहुत आसान है, दुरूह नहीं है, जटिल नहीं है। आज यही प्रयोग करेंगे अगले 10 मिनट तक। अपनी चेतना पर फोकस करके इस प्रकार से विचार करें, इस प्रकार से सोचें, क्योंकि दूसरी चेतना तब समझ में आती है जब अपनी चेतना समझ में आ जाती। जब अपनी चेतना की अनुभूति होती है तो फिर चेतना की अनुभूति कैसी होती है, यह तत्व समझ में आ जाता है। और इस तत्व के समझ में आने से ही दूसरी चेतनाओं का ज्ञान होता है। अपनी आत्मा की अनुभूति से दूसरी आत्माओं का ज्ञान कैसे होता है, कैसी होती है दूसरी आत्माएं, उनका भेद खुलता है। अणु चेतना, देह चेतना, आत्म चेतना के स्वरूप को जानने से विश्व चेतना, परमात्म चेतना, जगत चेतना, परमात्म चेतना का भी
ज्ञान होने लगता है, उसकी भी समझ का दीप आत्म चेतना के भीतर बुद्धि में जलने लगता है। सो आई, अब मैं 10 मिनट मौन होता हूं और आप जिस किसी आसन आलती पालती पर बैठे हैं उसे व्यवस्थित करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को पकड़े, उसे लंबा गहरा लयबद्ध करें और उसे धीरे धीरे अनुभव करते हुए भीतर लेते हुए शरीर के भीतर अंदर उतर जाए, अंतर्मुखी हो जाए। दिव्यनाद को सुने, मन को दोनों कानों में ले जाकर दिव्य प्रकाश को देखे, 2-4 बार मानसिक रूप से प्रभु के नाम का स्मरण करें। पूरे शरीर को स्मरण करते हुए अनुभव करेंगे दिव्यनाद को, दिव्य प्रकाश को। इस प्रकार स्वयं को अंतर्मुखी करें और फिर प्राणों को भीतर लेके रोकें और रोक करके जैसे ही नाद तीव्र सुनाई दे, प्रकाश तीव्र दिखाई दे, पूरे शरीर में प्रभु नाम का मानस जप जपते हुए दिव्य सुखानुभूति हो, उसे अनुभव करते हुए फिर धीरे धीरे इन सब को रोककर सहज होकर शरीर को अनुभव करने वाले इस वार्ता के अनुसार जो आपके चित्त में चिंतन पैदा हुआ है उस चिंतन पर विचार करें, आत्म तत्व पर चिंतन करें। अब मैं मौन होता हूं, 10 मिनट के प्रयोग करें। ओ कीजिए।
Hujan, hujan. Udah, lam, lam, lam. Udah. हो। हो। इस प्रकार
आत्म तत्व का चिंतन करते हुए इस चिंतन को जो भी समझा, अनुभव किया, विचार किया, उसे आत्मसात करें। और भगवान का धन्यवाद करें जिसने ये जीवन दिया, संसार बनाया, जिसके बनाए शरीर को हमने अनुभव किया, अंग प्रत्यंगों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को हम अनुभव कर रहे हैं। उन सब का धन्यवाद करें। उन सब को ध्यान में रखकर प्रभु का धन्यवाद करें। हो इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। दोनों हाथों की हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए इधर से बाहर आ जाए।